हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है मेरी तीज के एक दिन पहले की। पतिदेव अचानक मार्केट लेकर गए। कहाँ पर लेकर गए वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो हम पहुँचे हैं शहर के एक गोरखनाथ ज्वेलर, जो कि आज ही इसकी ओपनिंग हुई थी। तो पतिदेव लेकर आ गए हैं ज्वेलर की शॉप में मेरी पसंद का कुछ दिलाने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कहा था मुझे एक चांदी की पायल लेनी है, क्योंकि मुझे पायल का बहुत शौक़ है। बिछिया और पायल मैं लेती रहती हूँ। बस यही है कि मुझे थोड़ी नाजुक डिज़ाइनें पसंद है मेरे पैर के अकॉर्डिंग। तो बस हम आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी, लेकिन जब पतिदेव दिला ही रहे हैं तो क्यों ना उनके पसंद का कुछ लिया जाए। तो बस मैंने अपने पसंद की एक सुंदर सी पायल और ये गोल वाली रिंग वाले जो बिछिए होते हैं, मैं अक्सर वही पहनती हूँ। ये मराठी डिज़ाइन के बिछिए कहलाते हैं। तो मैंने एक जोड़ी बिछिए लिए और अपने पैर के अकॉर्डिंग मैंने ली पायल। हेलो दोस्तों, पतिदेव के साथ आई हूँ मार्केट, क्योंकि वो अपना शुक्र अच्छा करना चाह रहे थे और मुझे दिला रहे थे तीजा का कुछ गिफ्ट। तो मैंने ली है एक सुंदर सी पायल और बिछिया। किस तरह की वो आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक दिन बाद गणेश जी का आगमन होने वाला है। तो मार्केट से गुजर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर से गणेश जी दिख रहे थे। तो मैंने अपने वीडियो में कैप्चर कर लिया। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इनका आगमन होने वाला रहता है। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद जाएंगे हम अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे करनी है ढेर सारी तैयारियाँ। घर आने के बाद सभी को खाना खिलाया और उसके बाद हम लग गए थे तैयारी करने के लिए, क्योंकि कल तीज है और कुछ पूजा की तैयारी अगर एक दिन पहले हम कर लेते हैं तो काफ़ी सुविधा हो जाती है, हड़बड़ी नहीं होती। और एक तरफ बेटा और पतिदेव कर रहे हैं गणेश पूजा की कुछ डेकोरेशन की तैयारी। हर साल वह इसी तरह घर में ही डेकोरेशन करता है। साथ ही गणेश जी की जो मूर्ति है वो भी अपने हाथों से ही बनाता है। उसे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं भी उसे पूरा सपोर्ट करती हूँ, जिससे कि घर के जो भी संस्कार है वो बच्चों में बने रहें। इस तरह डेकोरेशन करते करते रात के 12 बज गए थे। सुबह हो गई है, सुबह उठ गई हूँ और सुबह के सारे काम शुरू किए। बहुत सारी वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी थी। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लिए, खाना बना लिया और सुबह सुबह बिल्कुल रेडी हो गई हूँ तीज की पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ दिन में ही पूजा करने की प्रथा है और आज के तीज पर पूजा करने का जो मुहूर्त था उसका समय भी 1 बजे से पहले का था, क्योंकि जो तृतीया तिथि थी वो 1 बजे के पहले तक की थी। हो गई है मेरी नदी तैयार। इसमें मैंने बालू डाला है, साथ ही सभी पवित्र जल, गंगा जल, यमुना, सारे जल मिला दिए हैं। ये हो गई है मेरी एक अच्छी सी नदी तैयार। इधर हो रही है पतिदेव की पूजा और अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर विराजमान होंगे मेरे भोलेनाथ और सारी तैयारी हो गई है। फूल, फल, कलश, पत्तियाँ, सुहाग का सामान, सब कुछ रेडी है और अब यहाँ पर विराजमान होंगे मेरे भोलेनाथ। पतिदेव ने घर के भगवान जी की पूजा पाठ कर ली और उसके बाद मैंने अपनी पूजा शुरू की। तो ये है नदी। हमारे यहाँ बचपन से ही हम इस तरह से पूजा करते आए हैं। घर पर नदी बना लेते हैं, क्योंकि अब नदी में जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और इसमें डाल दिया है मैंने बालू। उसे अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया था और फिर शुद्ध पानी में डालकर इसे नदी का रूप दे दिया है। और कहा जाता है कि पार्वती जी ने भी नदी के किनारे बैठकर बालू निकालकर शंकर जी की पिंडी बनाई थी और फिर उनकी पूजा की थी। तो बस इसी तरह की कुछ प्रथाएं हम भी फॉलो करते हैं। नदी से अपनी सखियों के साथ 5 बार बालू निकाला जाता है और उसके बाद भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई जाती है। तो मेरे पास तो कोई नहीं था, मैं हमेशा अकेले ही करती हूँ। तो कोई नहीं, जैसी स्थिति वैसा काम।
तो बस मैंने भी 5 बार बालू निकाला और इसे शंकर जी की पिंडी का स्वरूप दिया और इसी को मैं 5 प्रहर की पूजा करूँगी। तो सबसे पहली पूजा जो नदी के किनारे मैंने पिंडी बनाई है, साथ ही साइड में पार्वती जी भी बनाई है छोटी सी। तो इन दोनों की हमें विधिवत पूजा करनी होती है। इस तरह से भोलेनाथ पर चंदन लगाकर दूध दही पंचामृत से अभिषेक करके इनकी अच्छी तरह से पूजा करूंगी और फिर इन्हें स्थापित करूंगी जहां पर इनका मैंने आसन बनाया है। मैंने भोलेनाथ को उनके आसन पर स्थापित कर दिया है और आज पतिदेव ही मंत्र उपचार के साथ मुझे पूजा बताने वाले हैं। स्वस्ति न इंद्रो स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववीराय नमः विश्वाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः। तो मेरे घर पर ही पंडित हैं तो मुझे बाहर से पंडित जी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही अच्छे मंत्र उपचार के साथ आज मेरी पूजा शुरू होगी। भारद्वाज गोत्राद उत्पन्न भारद्वाज त्रिकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ओम गम गणपते नमः। याद करते रहे ओम गम गणपते नमः। ये बोल नमः। लाल फूल व दुर्वा धूप दीप नां वरदां नित्यं पार्वतीं चिन्तयाम्यहम् विधाय वालुका पुली काल कायै। ठीक है, अभिषेक करना है। कवियं प्रवाह शांति शांति शांति। हरि ओम नमस्ते गणपते तमे प्रत्यक्षं तत्त्वसि तमेव केवलं प्रदासि तमेव सत्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत् श्रीमान् कृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाया। ओम श्री उमामेश्वर साहित्य कापसाचे वस्त्र बांगड्या इतर सौभाग्य द्रव्य व नमः। धात्रीपत्रं समर्पयामि। ओम समर्पयामि नमः। ब्रह्मीपत्रं समर्पयामि। ईश्वराय नमः। नानाविधपत्राणि समर्पयामि। अभी आएगा। समर्पयामि। ओम धनदाय नमः। धतूर पुष्पं समर्पयामि। धतूर है तो धतूरा चढ़ाओ। अर्पण करावे। पंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्याम् परल्यां वदेतु रामेशं नागेशं द्वारकावने। इस तरह पूरे विधि विधान के साथ मैंने भोलेनाथ की पूजा की और उसके बाद आई बारी कथा सुनने की। तो पतिदेव ने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे कथा भी सुना दी और उसके बाद होती है आरती। तो श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मान श्रवणे मात्रे मान कामना पूर्ति। जय होशी जय देवी हरतालिके त्रिगसी हिमाद्रीच्या पोटी पूरगं संकारसारं सदा वसन्तं देवं भवानी सहितं नमामि। मण्डालमालां कृपालकाय कपालमाला श्रीशङ्कराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम कर्पूरदीपं दीपं समर्पयामि। दोस्तों करीबन 1.5-2 घंटे मेरी पूजा चली और अब बज गए हैं करीबन 12 और अच्छे से बिल्कुल विधिवत पूजा पाठ हो गई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम अच्छे से तीज त्योहार पर व्रत रहते हैं और मेरे मन भर के अच्छे से पूजा हो जाती है तो बिल्कुल मन खुश हो जाता है। पतिदेव ने पूजा बताकर मुझे इतना समय दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पूजा होने के बाद घर वालों को खाना खिला दिया है और मैंने अपनी कॉलोनी की सहेलियों को हल्दी कुमकुम के लिए बुलाया था
और कहा जाता है कि जब भी हम इस तरह की तीज त्योहार पर पूजा करते हैं तो हमें सुहागिनों को हल्दी कुंकू ज़रूर देना चाहिए और उसमें कुछ फल और सुहाग की चीज़ें भी देनी अच्छी मानी जाती हैं। तो मैंने भी अपनी कॉलोनी की 5-6 लेडीज़ों को अपने घर पर बुलाया, सभी को हल्दी कुंकू लगाया और सुहाग का सामान मैंने पहले से ही ला कर रखा था। सभी को चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी इस तरह का सामान दिया और साथ ही सभी को मैंने इत्र भी लगाया। इत्र देना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में सुख समृद्धि चाहिए तो हमेशा सभी को इत्र देना चाहिए। और फिर पैर छूकर सभी सुहागिनों का आशीर्वाद लिया। और सुहागिनों का आशीर्वाद लेने के लिए छोटा बड़ा उम्र नहीं देखी जाती, बस सुहागिन का आशीर्वाद मिलना अच्छा माना जाता है। इस तरह हमने थोड़ी देर बैठे और एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताया, क्योंकि आज सभी का निर्जला व्रत था और सभी अपने घर के काम निपटा कर आए थे, क्योंकि बाकी लोगों के यहाँ रात को पूजा होनी थी। तो ये मेरी दोपहर की पूजा हो गई थी। रात को मैं भी अपने घर पर पूजा पाठ करती हूँ और सभी सखियों के यहाँ भी फुलोरा दर्शन के लिए ज़रूर जाती हूँ। दोपहर के 2-3 घंटे मैंने जाप करके निकाले, क्योंकि आज व्रत और पूजा पाठ का दिन था। तो ऐसा लगा कि पूरा दिन भगवान का नाम लेंगे तो दिन अच्छा भी जाएगा और व्रत साकार भी हो जाएगा। ये शाम के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। करीबन बज रहे हैं 7:30 और फिर से मैंने शाम को साज श्रृंगार किया और भोलेनाथ की पूजा के लिए बैठ गई। तो ये हो गई मेरी तीसरे प्रहर की पूजा। बहुत ही अच्छी तरह पूजा पाठ की, आरती की और फिर रात को मुझे जाना था कॉलोनी की सहेलियों के यहाँ पूजा पाठ के लिए भी और साथ ही फुलोरा दर्शन के लिए। कहा जाता है तीज त्योहार पर जितने ज़्यादा आप फुलोरा के दर्शन करेंगे, आपकी पूजा उतनी ही सार्थक होगी और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलेगा। तीज की पूजा पर रात भर जागरण करने की प्रथा है। तो रात भर तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ 12 से 1 बजे तक मैं सभी के घर में भजन कीर्तन करके अपने घर आकर सो जाती हूँ। हेलो दोस्तों, आज दिन भर बहुत ही अच्छा पूजा पाठ भरा रहा। मेरा दिन बहुत ही अच्छा बीता और अभी रात के बज रहे हैं 12। सब जगह के फुलोरा के दर्शन करके आ गई हूँ और अब जा रही हूँ सोने, क्योंकि अब एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो रही है। तो चलिए, आज दिन भर ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल पाया था, इसलिए अब बना रही हूँ। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर एक प्रहर की पूजा करनी है और साथ ही विसर्जन भी करना है। तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कहाँ पर जाती हूँ मैं विसर्जन करने के लिए। हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे और रेडी हो गई हूँ सुबह की पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि अभी जाना है मुझे विसर्जन के लिए। साथ ही पतिदेव ने बनाया है मेरे लिए चाय और बस थोड़ी बहुत कुछ तैयारियाँ होती है, वो तैयारियां करेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम विसर्जन करने के लिए। ये मेरी चाय रेडी है, अब बस चाय पीनी है और भगवान जी की पूजा पाठ करनी है। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, दिन भर का निर्जला व्रत रहने के बाद अगले दिन एनर्जी बिल्कुल कम थी। सुबह उठकर गर्म पानी पिया और फिर पी ली है 1 कप चाय और अब बना रही हूँ चावल, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह जो भोग लगेगा भगवान जी को उसके लिए दही चावल चढ़ाया जाता है और गुजिया। तो बस एक तरफ मैंने माइक्रोवेव में चावल चढ़ा दिया है और अब बनाने वाली हूँ आटे का दिया। आटे का दीपक जलाने की भी प्रथा है, तो बस थोड़ा सा मैंने एक आटे के दिए के लायक आटा गूँथ लिया है हल्दी डालकर और इससे बनाऊंगी मैं एक दीपक, क्योंकि विसर्जन से पहले दही भात और आटे का दीपक जलाने की प्रथा है। तो बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी ये काम शुरू कर दिए हैं। एक तरफ बेटा और पतिदेव भी उठ गए हैं। विसर्जन के लिए हम काफ़ी दूर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं वो भी ज़रूर बताऊंगी। सारी तैयारियां कर ली हैं और अब चौथे प्रहर की पूजा पाठ बची है। सारी तैयारियां मैंने कर ली है। अब अच्छी तरह से जल छिड़क कर, पंचामृत छिड़क कर अभिषेक करूंगी और करूंगी आरती और भोलेनाथ के आसन से उन्हें थोड़ा सा हिला दूंगी।
दोस्तों पूजा पाठ आरती विधिवत हो गई है। जो भी भोलेनाथ के पास प्रसाद चढ़ाया था वो भी रख लिया है, क्योंकि नदी में भी एक प्रहर की पूजा होगी और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो निकल गई हूँ विसर्जन के लिए। ये है मेरे महादेव मेरे पास। कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत जगह और हमारे शहर में है अरपा नदी। काफी सारी घाट है यहाँ पर, लोग जाते हैं कहीं कहीं। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप लोगों को जरूर बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों पहुंच गई हूँ नदी में। आप लोगों को दिखाती हूँ कितना पानी है इस बार। बहुत ही अच्छा लग रहा है पानी देखकर। कैमरा घुमाना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी था और बहती नदी थी। सबसे पहले मैंने नदी को गंगा जी स्वरूप मानकर नदी की पूजा पाठ की और उसके बाद भोलेनाथ की पूजा की और उन्हें विसर्जित किया। इस तरह से मेरी हरितालिका तीज की पूजा बहुत ही अच्छी तरह विधिवत संपन्न हो गई। तो मन को बहुत खुशी मिलती है जब हम इस तरह से पूजा पाठ करते हैं और हमारी पूजा पाठ अच्छी तरह से हो जाती है। नदी के पास और भी कई लोग विसर्जन करने के लिए आए थे। सबको हल्दी कुंकू दिया, प्रसाद दिया और मैंने भी वहीं पर फल खाकर अपना उपवास छोड़ा है। और घर आकर हमें गणपति जी को विराजमान करना था। तो गणेश जी को विराजित करने से पहले अनाज खाना निषेध माना जाता है। तो गणपति पापा के स्वागत में मैंने क्या क्या किया ये अगली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। फिर